यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 21 दिवस 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखें और बेटा इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न करूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, आपके लिए बहुत जरूरी है। मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं। चित्र के जैसा बगीचा आपने कहाँ देखा है? चित्र में एक बगीचा है बेटा, माली उसमें पानी दे रहा है। ऐसा बगीचा आपने कहाँ देखा है? तो किसी आसपास के बड़े शहर में आप गए हों, है ना, जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, तो वहाँ पर आपको निश्चित ही आपको बगीचे देखने को मिले होंगे। तो आप कहाँ गए हो, कहाँ देखा है, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको जब अधिक चोट लग जाती है तो आप कहाँ ले जाते हैं? बेटा आपको कभी चोट लगी हो, आपके आस पड़ोस में किसी छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, किसी व्यक्ति को कोई भी चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उनको कहाँ लेकर के जाते हैं? बताओ जरा। यस, बहुत सही, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? सही जवाब प्यारे बच्चों, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर उनकी मरहम पट्टी की जाती है, डॉक्टर उनका इलाज करता है, इंजेक्शन भी लगाता है। हॉस्पिटल को बेटा हम अस्पताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पताल। तो अगला पॉइंट है, अस्पताल ले जाने के लिए कौन सी गाड़ी आती है? एक गाड़ी आती है, उस पर एक सायरन भी लगा रहता है लाल रंग का, उसको कहते हैं बेटा एम्बुलेंस। क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। सबको पता होना चाहिए। एम्बुलेंस क्या करती है? घायल मरीजों को हॉस्पिटल ले जाती है एम्बुलेंस। उस पर इस तरीके का निशान लगा रहता है, प्लस का, इस तरीके का। ठीक है ना बेटा? तो ये लाल रंग का निशान प्लस का है, तो उसके रास्ते में आपको नहीं आना है बेटा, उसको निकल जाने दें सड़क से, है ना। उसके लिए रास्ता बनाए सड़क पर, क्योंकि इसमें मरीज होते हैं। इलाज के लिए इनको अस्पताल ले जाती है एम्बुलेंस। मिट्टू बंदर को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? है ना, क्योंकि मिट्टू बंदर वहीं उसको होश आ गया था, ज़्यादा चोट उसको नहीं लगी थी, इसलिए उसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, जानवरों के और इंसानों के डॉक्टर अलग अलग होते हैं, याद रखना इस बात को। बाकी बेटा पठन बोध में आपको जो पेज बच गया है, पेज नंबर 87, ये आपको पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। जैसे 1 नंबर है ये, बहुत देखे होंगे तमाशे बंदरों के तो तुमने। इसको शब्दों को सही लगाएंगे तो ऐसे वाक्य बनेगा बेटा, तुमने बंदरों के तमाशे तो बहुत देखे होंगे। वाक्य नंबर 2, मिट्ठू भी था एक इनके साथ बंदर। तो इसको सही अरेंज करेंगे तो इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। इस तरीके से यह वाक्य बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया? तो गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर उसे गोदी में उठा लिया। क्या किया था? उसे गोदी में उठा लिया। प्रश्न क्रमांक 3, आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है? तो आप लिख सकते हो बेटा, हमें बंदर का एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करना अच्छा लगता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां में। प्रश्न क्रमांक 1, मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन हैं? ये कहानी बेटा हम इस पूरे के पूरे सप्ताह की शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से पात्र थे? अम्मा गोपाल की माँ थी, गोपाल था बेटा इसमें, एक मिट्ठू बंदर भी था, उसका मालिक था, चीता था जिसने मिट्ठू बंदर पर हमला किया था, और गोपाल के कुछ दोस्त भी थे। तो ये सब कहानी के पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छांटिए। तो गोपाल रोने लगा, तो रोना क्या होता है बेटा? क्रिया होता है। जो काम हम करते हैं वो क्रिया होता है। मिट्ठू गोपाल को देखने लगा, तो देखना क्रिया हो गया, लिख दीजिए यहां पर। गोपाल को खजाना मिल गया, तो मिलना क्या हो गया? क्रिया, यहां लिख दीजिए। गोपाल ने मिट्टू को गोद में उठा ली, तो उठाना क्रिया हो गया। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए।
विराम चिन्ह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जहां वाक्य पूरा होता है तो इस तरीके से पूर्ण विराम आता है, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक होता है तो उसके अंत में ऐसा आता है, और जहां पर थोड़ा कम रुकते हैं या एक साथ कई चीज़ आती है, राम, मोहन, सोहन और गीता, तो उनके बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगता है, अल्प विराम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को वैसा का वैसा लिखा जाए तो उसको ऐसे लिखते हैं उद्धृत चिन्ह के बीच में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ निशान लगेगा। गोपाल का दिल भर आया, यह वाक्य पूरा हो गया, ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पूर्ण विराम। मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया, कहीं, तो ये पूछा प्रश्न है बेटा, ये लगा दीजिए प्रश्नवाचक। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, तो गोपाल कह रहा है तो हल्का सा योजक चिन्ह लगाएं और ऐसे शुरुआत करें इन्वर्टेड कोमा से, क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ में बेचेंगे, और यहाँ लगाए प्रश्नवाचक चिन्ह और ये उद्धृत चिन्ह बंद कर दें, ठीक है। तो जैसे जैसे चिन्ह मैंने लगाए हैं आप लगाएंगे। धारा प्रवाह पठन है बेटा, इसमें एक नाम आया है मुंशी प्रेमचंद, इसको अच्छे से याद रखना आप। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ तो उनका जन्म याद रखें, लमही वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां, कितनी कहानियां बेटा, 300 कहानियां अपने मन से बनाकर लिखी थी, तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। कहानियां और उपन्यासों की उन्होंने रचना की। ये कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, हम उपन्यास सम्राट। अब प्रश्न है बेटा, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हो प्रेमचंद जी का जन्म लमही वाराणसी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद को किस रूप में जानते हैं, तो ये लिखा है बेटा उपन्यास सम्राट के रूप में, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के लिए प्रश्न है बेटा आपके लिए, स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, तो ये तो बेटा आपके लिए प्रश्न है, अपने मन से लिखेंगे। स्कूल जाने से पहले हम नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, स्कूल बैग की तैयारी करते हैं, ठीक है, नाश्ता भी करते हैं। इसके बाद बेटा स्वतंत्र पठन, इस पर आते हैं। मध्य प्रदेश के पांडुड़ा जिले में जिला मुख्यालय में गोटमार मेला से एक अनूठा मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। मेला कब मनाते हैं बेटा, भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन मेला मनता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। एक लंबे से पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। सावर गांव और पांडुड़ा गांव के निवासी नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं। एक गांव के निवासी एक किनारे पर और दूसरे गांव के निवासी दूसरे किनारे पर, और बीच में एक पेड़ खड़ा कर देंगे बड़ा सा लंबा सा, ठीक। और नदी कौन सी बेटा, जाम नदी। कौन सी नदी है, जाम नदी। पांडुड़ा के निवासी नदी के बीच में झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये पांडुड़ा गांव है और ये गांव है सांवेर, तो यहाँ के लोग इस झंडे को हटाने की कोशिश करेंगे, जो झंडा लगा हुआ है इस पेड़ पर। अंत में पांडुड़ा निवासी झंडा हटाने में सफल होता है, उन्हें विजयी माना जाता है। यहाँ चंडी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। अब प्रश्न है बेटा, गोटमार मेला कहाँ और किस दिन लगता है, तो ये पहली लाइन में लिखा है बेटा, मध्य प्रदेश के पांडुड़ा जिले में जिले मुख्यालय में गोटमार मेला लगता है, और यह हर साल भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन लगता है। तो लिख दो बेटा, गोटमार मेला पांडुड़ा जिले में हर साल भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, गोटमार मेले को अनूठा मेला क्यों कहते हैं, तो ये अनूठा मेला की कहानी क्यों कहते हैं, ये 2-3 लाइनों में लिखा है, ठीक है। यहां से देखकर लिखेंगे। यह मेला अनूठा है क्योंकि इस मेले में एक पेड़ पर झंडा लगाकर नदी के बीच में लगाया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है।
नदी के दोनों किनारों पर सांवेर गांव और पांडुड़ा गांव के निवासी खड़े होते हैं। पांडुड़ा निवासी झंडा हटाने में सफल होकर विजयी बन जाते हैं। ये श्रुतलेख है बेटा। आपके शिक्षक वाक्य बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। और बेटा अब समय हो गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। तो आप मुझे बताइए बिहार की राजधानी क्या है? क्या राजधानी है बिहार की? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। शिमला, पटना, कलकत्ता, पणजी। जो बेटा 28 प्रदेश हैं हमारे देश में, तो 28 प्रदेशों में से बिहार भी एक प्रदेश है जिसकी राजधानी आपको बतानी है। पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था सवाल कि राज्यसभा में कुल कितने सांसद होते हैं, तो उसका जवाब कई बच्चों ने दिया है। उसके सांसद हैं 243, 243 सांसद हैं वर्तमान में, और 2 सांसद राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इस तरीके से 245 हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन उसका था 245 ऑप्शन में था। चलिए, कई बच्चों ने उसका जवाब दिया है। मोहित, सुमित, अभिषेक, इन सब ने सही जवाब दिया है। तो बेटा अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं उन बच्चों के नाम लूँगा जो सही जवाब कमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।